हमने जो पढ़ा था सहसंयोगता के हम क्या करेंगे और यौगिकों को पढ़ते हैं थोड़ा सा पढ़े। ठीक है, कुछ कार्बन के यौगिक होते हैं जैसे ये हमारा C4H6 है, C4H8 है, C2H6 है, थे। तो इनमें हम कैसे बनाएंगे? आपके जो सवाल गलत बने हैं वो इसलिए गलत बने हैं क्योंकि कार्बन में आप कोई भी बॉन्ड डाल देंगे, कहीं भी डाल देंगे। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि कार्बन को कितने चाहिए भैया? 4। ठीक है, और हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 1। हाइड्रोजन को 2 बनाने हैं और कार्बन को 8 बनाने हैं, तो कितने चाहिए? 4। ये हम दिमाग में सबसे पहले रख लेंगे कि कितने दे रहे हैं। अब कोई तुम में से कोई कार्बन को 6 दे के लाया है, कोई 8 दे के लाया है, कोई ये दे के लाया है, मैंने एक ही बार में कह दिया कि ये गलत बनेगा। अब इन सवालों को बनाने के लिए एक ट्रिक है हमें आना चाहिए, क्योंकि जनरली ये हमारे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक एल्केन, एल्कीन और एल्काइल। ठीक, एल्केन का फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2 और इसका CnH2n, इसका CnH2n-2 ये होता है सारे लोगों के। n जो है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन। जैसे माना इसका नंबर ऑफ कार्बन 2 है, n की जगह 2 रख देंगे और इसको 2 दूनी 4 धन 2, यानी कि ये क्या हो गया? C2H6। अब चूंकि C2H6 में कैसा बॉन्ड आना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में? सिंगल। तो ये जब हमने C2H6 बनाया, देखो मैंने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल लगा दिया, सीधे आंख बंद करके। सोच लो जितने भी एल्केन होंगे उसमें कार्बन कार्बन में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अपने आप बनते जाएगा। अब फिर दूसरा जो आता है एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और इसमें हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। ये पहचान है उसकी, ये एल्कीन की पहचान है कि डबल बॉन्ड आएगा। जैसे माना पर यहाँ पर C2 था, ये C4 हो जाए, C2H4 हमने ये बना रखा, लेकिन C4H8 भी इसी में आएगा। C4H8 भी किसमें आएगा? इसमें। अब ये देखो C4H8 का हमने जो सवाल दिया था घर को, वो ये दिया था C4H8 का। अब कार्बन हमने रखे स्टेट चेन पे, बीच के कार्बन में हमने डबल लगा दिया, फिर आप सेट करो और हाइड्रोजन सेट करो, आप आंख बंद करके आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। रटना तो है ही नहीं ना, केवल समझने की बात है। अब तीसरे प्रकार का आ जाएगा हमारा एल्काइन, और एल्काइन की पहचान क्या होती है? CnH2n-2 और इसमें क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ये तुम्हारे IUPAC में काम आएगा। इसका पहचान, इसका फंक्शनल फॉर्मूला जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जैसे ये था हमारा, अब हमने देखना है कि C4H6 की ये एल्काइन है, 4 दूनी 8 रन 2, 4 दूनी 8 रन 2 करके ये पहचान दिया कि ये क्या है तुम्हारा? एल्काइन। तो कार्बन जब तुम्हें स्ट्रेट चेन में रखे, बीच के कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड तो आंख बंद करके लगा दो, लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे तुम्हारे सवाल घर से गलत होके आए, तो जैसे ही तुमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, इनको सेट करो, हाइड्रोजन को सेट करो, ये सीधे बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसके लिए एक फॉर्मूला हो गया, इसको हमेशा आपको याद करके रखना है, लर्न करके रखना है, और ये इस हिसाब से आप चलोगे तो ये सवाल कोई भी गलत नहीं होगा। कल मैंने जब ये सवाल घर को दिए और मैंने कहा ये करके आना, और मैंने तुमसे कहा था गलत करके आना, मुझे पता था कि गलत करके आओगे, अगर सही करके आते तो तुम्हें नहीं आता। अब गलत करके आए हो तो अब सही कैसे होगा ये आपको याद रखना है, तो यही सही हो जाएगा। आंख बंद करके आप कोई भी सवाल ऐसे बनाओगे, कितना ही बड़ा क्यों नहीं आएगा, वो सीधे के सीधे आपका बन जाएगा। अब इनके बिंदु सूत्र बना लो। बिंदु सूत्र तो कल बनाना मैंने सिखाई दिया, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वो उतने इलेक्ट्रॉन के आपस में हम क्या कर देंगे? साझेदारी कर देंगे। तो इस प्रकार ये साझेदारी का दिख जाता है। ठीक हो गया? एल्कीन में कितने बॉन्ड होंगे मैंने बता दिया, सिंगल। एल्कीन में क्या होगा? एल्काइन में क्या होगा? तो ये याद भी रखना है, ये आगे IUPAC में भी हमें काम आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसको उतारो और